हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिनं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयाग। वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम श्री मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम चारि कुंवरी चारि उरतन तुलसी करत प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभाव जन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, हम लोगों ने आज 26वां दिन है भैया भरत के मंगल मंजुल मोद में प्रसंग का उस प्रसंग महासिंधु के एक बिंदु का शास्त्रांश स्पर्श करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो भरत महिमा अगाध है, कोटि 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 जन्म लेने के बाद भी मनुष्य युग युगांतर गाता रहे, संभव नहीं है उस चरित्र को पूर्ण करने का। मैं बार बार कहता हूं, हम जैसे कल के पामर जीव क्या न्याय कर पाएंगे उस महामहिमा की। फिर भी यत्किंचित निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। स्वयं को सुख मिलेगा। मैंने अपने तुलसी काव्य में लिखा है कि किंतु मशक जैसे नभ में उड़ान भरता है पकड़ न पाता भानु अमित प्रयास करता है, उसी तरह मैं भी प्रयत्न करने को उद्यत किंतु भानु ना छू पाऊंगा होकर आहत। पर होंगे पवित्र उड़कर ऐसी है आशा पर आने परंतु पर आने पंख। हाँ, पर होंगे पवित्र उड़कर ऐसी है आशा इसी हेतु लिखने की प्रकट हुई जिज्ञासा। अस्तु प्रबुद्ध पाठकों से कर रहा निवेदन, मेरा कुछ भी नहीं तुम्हारा तुमको अर्पण। तुलसी के वन में रखता हूँ एक तुलसी दल, शायद कर स्वीकार दास को कर दे निर्मल। तो सज्जनों, अपनी वाणी को पावन करने के लिए, आत्म सुख के लिए और इस कोरोना की भीषण दुखद परिस्थिति में जब हम लोग टीवी खोलते हैं, समाचार पत्र देखते हैं, चारों तरफ लाखों लाख की संख्या में लोग काल के दरवाजे पहुंच रहे हैं। एक बार इसे हो गया दुर्भाग्यवश महाराज, वो लौट कर आएगा ये आशा नहीं रहती लोगों को। धन भी गया, प्राण भी गया, परिवार के कुटुंब के लोग उनका दाह संस्कार नहीं कर पाते।
ऐसी विपदा के काल में राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। राम कृपा ही समस्त रोगों का निदान है, समस्त रोगों की महौषधि है। शमन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। वो प्रसंग आएगा तो इस दोहे पर मैं बोलूंगा पर्याप्त। तो जितने उत्पात हैं, दैहिक उत्पात, दैविक उत्पात, भौतिक उत्पात, मानसिक उत्पात, वाचिक उत्पात, कर्ममय उत्पात, सब भरत चरित जप जाग। भैया भरत के चरित्र के जप जाग से सब का शमन हो जाता है, सब निर्मूल हो जाते हैं, सब बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। तो आज हम लोग भरत जी को चित्रकूट बिल्कुल ठाकुर जी के मिल गए हैं, दोनों भक्त और भगवान। कल जैसा मैंने कहा था, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भगवान ने जबरदस्ती बरबस बल लगा करके 2 बार भरत जी भगवान के चरणों में गिरे हैं और दोनों बार भगवान को बल लगाना पड़ा है, पौरुष लगाना पड़ा है। कोई भक्त भगवान के श्री चरणों में जब गिर जाता है, जब आत्मसमर्पण कर देता है, तो उसे श्री चरणों से निकालना भगवान के लिए भी बड़ा दूभर हो जाता है। मैंने परसों की कथा में शायद सुनाया था कि ठाकुर जी के चरणारविंद में जब कंटक विद्ध हो जाते हैं, कांटे गड़ जाते हैं, तो कांटे राज्याभिषेक तक नहीं निकाले जाते। दुजकुलिस पंकज कंज जुत बन फिरत कंटक किमल से, कंटक नहीं निकाला जा सकता उन चरणों से। भरत जैसे भावुक भक्त ने जब उन चरणों में अपने सर्वस्व का समर्पण कर दिया, अपने अस्तित्व को चरणों में डाल दिया, तो जल्दी कैसे उठाए जाएंगे। चित्रकूट में भी यही हुआ है। लौटकर भगवान राम जब अयोध्यापुरी में आए हैं और भैया भरत भगवान को देख करके दौड़े हैं, गोस्वामी पाद कहते हैं, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बल करी कृपा सिद्धोर लाए। भगवान को बल लगाना पड़ा, अपना ब्रह्म बल लगाकर तब भक्त को चरणों से उठाना। भरत जी चरणों में गिरे, परे भूमि नहीं उठत, यहाँ बरबस लिए उठायो। बरबस क्यों करना? देखिए, भरत का साध्य चरण है, भरत के लक्ष्य चरण है, भरत के पाथे चरण। भगवान श्री राम का शोक नहीं है इस भावुक भक्त को। अयोध्या से चलने के बाद इन्हीं चरणों के लिए तो भरत तरस रहे हैं। अयोध्यापुरी में भी आपुन दारुण दीनता, सबई कहूँ समुझाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कई जरनी न जाई। गुरुदेव भगवान तर्क देते हैं, राय राजपद तुम कर दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। राजा ने आपको राजपद दिया है, तो भरत ने कहा, गुरुदेव मेरे से पहले राजपद किसे मिलने वाला था? बोले तब तो राम को मिलने वाला। तो बोले जो राम को पद मिलने वाला था, वह पद मुझे दिया जा रहा है। बोले हाँ। तो बोले गुरुदेव तब तो ये शब्द तभी सार्थक होगा आपका जब मुझे राम के पद राजपद माने जानते हैं। राजा नाम पदः यस्मिन् स राज, जिसमें राजा का पद रख दिया गया हो, राजा के चरण रख दिया गए हों, राजा के चरण जिसमें आकर समा गए हों, वह राजपद होता है, यानी पादुकाएं। मैं उनके लिए जाऊंगा चित्रकूट। और चल पड़े हैं। बार बार इन्हीं चरणों की चिंता हो रही है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरई वन बनहि। मेरे ठाकुर बिना पग में पनहियों के टहल रहे होंगे, चरणों में बड़े बड़े कांटे गिर रहे होंगे, चरण दुखी हो रहे होंगे। कोमल कमल कुसुम के समान चरणारविंद भगवान के कंकड़ों पर, कांटों पर
कुश पर, कंटक पर, काकरी पर, कुराई पर जब पड़ते होंगे तो चरण छिल गए होंगे, उनमें फफोले आ गए होंगे, वो बिद्ध हो गए होंगे कांटों से। चरणों का ही ध्यान करते तो आए हैं। मोरे शरण राम ही की पन ही, राम सुस्वामी दोष सब जन ही। ये राम के पनही के शरण में, पनही की शरणागति यानी पग की चरण की शरणागति में जा रहे हैं। और वह अपना साध्य मिल गया, अपना लक्ष्य मिल गया। साधक जिसके लिए विकल था वो जब मिल गया तो महाराज कौन टालेगा उसे वहां से। एक छोटा सा बच्चा अपने मैया के वक्ष से जब चिपक गया तो कौन टाल पाएगा उसे। भगवान उठा रहे, नहीं उठते। भैया भरत उठो 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 मेरे प्राण। उठ ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। तब भगवान को अपना ब्रह्म बल लगाना पड़ा। भरत ने धरती को पकड़ लिया है, धरती ने भरत को पकड़ लिया है। धरती मैया से याचना करके माते मुझे छोड़ना मत, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। बस चरणों का आश्रय मिल गया, हो गया, सब पूरा हो गया। सारी कामना पूर्ण हो गई, सारी अभिलाषा पूर्ण हो गई। जिए कई जरन न जाए, जी की जननी। ये चेहरा देखने से नहीं मिटने वाली थी। वक्षस्थल हाथ भुजाएं ना देखे बिन रघुनाथ पद, जिए कई जरन न जाए। प्राणौषधि मिल गई है, संजीवनी मिल गई है। ये चरण ही इनके संजीवनी है। वैष्णव लोग जो है ना वो प्रातः स्मरामि रघुनाथ पदार विंदम वज्रांकुशादि शुभरेखि सुखावहम में योगींद्र मानस मधुव्रत सेव्यमानम शापापहम सपदि गौतम धर्म पत्न्या प्रातः स्मरामि रघुनाथ पदार विंदम। प्रभु के पदार बिंद ही इनके चारों धाम है। ठाकुर जी का चरण मिल गया, सर्वस्व मिल गया। जैसे जीव बैकुंठ में पहुंच गया, जन जोगी परमारथ पावा। चरण की धूल देख करके जब विह्वल हो जाते थे, हर्षै निरखि राम पदयंका मानहु पारस पायौ रंका। भगवान के चरण के यंक, चरण के चिन्ह, चरण के नीचे पड़ी हुई धूल जब दिख जाती है तो जैसे पारस को, रंग को पारस मिल गए। जब चरण की धूल पारस बन जाती है तो चरण मिल गए तो फिर क्या, कौन टाले। भगवान को बल लगाना पड़ा। बल कर कृपा सिंदूर लाए, उठाया है, हृदय से लगा लिया है। अध्यात्म रामायण में तो वर्णन आता है भगवान ने गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा कर भगवान के आंखों से ऐसी गंगा जमुना का प्रवाह हुआ है, ऐसा सावन भादों बरसा है कि भरत भीग गए, भरत पूरा स्नान कर गए भगवान के नेत्र जल से। मानो गंगा स्नान करवा रहे हैं भगवान, सरजू स्नान करवा रहे हैं। गंगा स्नान चरण का स्पर्श करने से मिल गया। पद निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी निकसी हरि के पद पंकज से पुनि शंकर शीस जटा में गाय। मानो जिस समय चरण के नख पर भरत जी ने अपना सिर रखा है तो गंगा की धारा छूट पड़ी है, गंगा स्नान हो गया। और फिर गोद में लेकर जब नेत्र जल से नहलाने लगे तो सरजू स्नान हो गया। ये सरजू मैया नेत्रजा है भगवान के नेत्र से। और मानस में उठा करके भगवान ने हृदय से लगा लिया। राम और भरत जब मिलने लगे हैं हृदय, देखते हैं लोग तनिक डोलते नहीं हैं। दो हैं श्याम दो लोचनाभिराम, कौन भरत कौन राम भेद खोलते नहीं हैं। जब दोनों मिल पड़े, वाह वाह, भरत राम एक ही अनुहारी, दोनों दुर्बल है, दोनों कृष्ण है, दोनों वनवासी वेश में हैं, दोनों वलकलधारी हैं, दोनों दुखी है, दोनों रो रहे हैं। तो कौन राम कौन भरत वे भेद खोलते नहीं हैं। तो
बोले वृद्ध मुनि जन देखी करत अनुमान। क्या अनुमान करते हैं? बोले ये राम है ये भरत है। तो बोले कैसे अनुमान किया? इन्होंने बोले एक पूछते हैं कुशल एक बोलते नहीं। एक कुशल पूछ रहे हैं, भगवान हृदय से लगाकर, भैया कैसे हो, मेरे भरत कैसे हो? अब एक फपक कर रो रहा है। तो जो एक पूछते हैं कुशल, एक बोलते नहीं है। जो कुशल पूछ रहे हैं वो राम होना चाहिए, और जो मौन है, मौन हो गए, वो भरत होना चाहिए। महासिंधु में मिलने तक नदियों में बड़ी त्वरा होती है, बड़ा तेज होता है, बड़ा वेग होता है, बड़ी स्फूर्ति होती है। लेकिन जब महासिंधु में मिल जाती है तो सरिता जल जल निधि हो जाई, होई अचल जिन जीव हरि पाई। जैसे जीव भगवान को पा करके अचल हो जाता है, अवाक हो जाता है, अचिंत हो जाता है, अलेप हो जाता है, अमान हो जाता है, तद्गत तत्सम तदाकार वृत्ति को सुलभ हो जाते हैं। उस प्रकार भरत और राम के प्रेम की, भरत और राम के मिलन की स्थिति कोई नहीं जान पा रहे। दोनों में कितना प्रेम प्रवाह उमड़ रहा है। गोस्वामी चरण कहते मिलनी प्रीति की मिजाई वखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी। इन दोनों भाइयों के मिलन की प्रीति कैसे बखाना जाए। लोगों ने कहा वाणी से बखानिए, बोले वाणी बिल्कुल अवरुद्ध हो गई है। जब साध्य की, जब नायक की वाणी अवरुद्ध हो गई तो लेखक कैसे बोलेगा? कवि कुल अगम कर्म बनवानी। कर्म से, मन से, वाणी से कवि कुल के लिए अगम है। न तो कर्म काम कर पा रहा है, न तो मन काम कर पा रहा है, न तो वाणी काम कर पा रही। क्यों? बोले कुछ उनके इंद्रियों में हलचल हो तो इधर से कुछ कर्म का प्रतिपादन किया जाए, कुछ वो बोले तो उनके मन और वाणी का कुछ तो अंदाज लगे, कुछ तो अनुमान लगे, कुछ तो शोध लगे, कुछ तो परिचय मिले। लेकिन दोनों शून्य है, मूर्तिवत दोनों चिपके हुए हैं एक दूसरे से, जैसे दो मूर्तियों को चिपका दिया हो किसी ने। अनुमान कैसे लगेगा? न इंद्रियों का अनुमान लग रहा है, न दृष्टि का अनुमान लग। दृष्टि तो बस झर 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 गंगा जमुना दोनों तरफ से बह रही है, कंठावरोधन है, दोनों भाई मौन है। तो कवि कैसे बोले जब भगवान ही मौन हो गए? आखिर जगत को बुलाने वाला कौन है? ध्रुव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में यही कहते हैं न, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, वही तो हैं जो अंतःकरण में बैठ करके मनुष्य के वाणी का प्रस्फुरण करवाते हैं। वाणी को प्रस्फुटित जीव नहीं बोलता, ईश्वर नहीं बोलता, इसीलिए कहा गया ईश्वर। ईश्वर क्या है? बोले ईश्वर, ये जो बोल रहे हो यही ईश्वर। तो जब ईश्वर ने बोलना बंद कर दिया तो कवि की वाणी कैसे बोलेगी? समस्त इंद्रियों के संचालक भगवान हैं, सारी इंद्रियां। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी, अन्य पुराणों में भी कई बार, मैं ही तेज बन करके देखता हूं, मैं ही शबीर बन करके सूंघता तो स्पर्श करता हूं, मैं ही गंध बन करके सूंघने की शक्ति होता हूं, मैं ही त्वक शक्ति हूं, मैं ही विचार शक्ति हूं, मैं ही चिंतन शक्ति हूं, मैं ही बुद्धि हूं, प्रतिभा हूं, मेधा हूं, मैं ही स्मृति हूं। तो जो सब कुछ है, जो इन इंद्रियों का संचालक है, इंद्रियों का राजा है। अच्छा, वैसे भी कहा जाता है इंद्रियों के दरवाजों पर अनेक अनेक देवता बैठते हैं।
नासिका के देवता, नेत्र के देवता, जिह्वा के देवता, ओष्ठ के देवता, कान के देवता, त्वचा के देवता, सिर के देवता, पाँव के देवता, हाथ के देवता, अंगुलियों के देवता, अस्थियों के देवता, उपस्थ के देवता, समस्त इंद्रियों के देवता। ये सब इंद्रियों में बैठ बैठ करके इन इंद्रियों को चेतन करते हैं, इन इंद्रियों को कर्मगत करते हैं, कर्म में प्रेरित करते हैं। लेकिन मजा तो यह है कि उन देवताओं के भी देवता जो हैं, उन देवताओं को भी संचालित करने वाले परमात्मा ही जब मौन हो गए हैं, इंद्रियातीत हो गए हैं, वचनातीत हो गए हैं, विवेक से परे हो गए हैं, तो देवता भी तो निष्क्रिय हो गए। इसलिए कवि कुल अगम करम मन बानी। और तुलसी केवल अपने लिए ही नहीं कह रहे हैं, वो जगत के जितने कवि हैं, कवि कुल अगम करम मन बानी। कवियों का आदि कवि महाराज वाल्मीकि, ब्रह्मा जी भी कवि हैं जिन्होंने वेदों का प्रकाश किया है। विष्णु भगवान जाकी सहस्वांश रुचार, शेष भगवान, गणेश भगवान, भगवती शारदा, उष्णा कवि महाराज शुक्राचार्य, नारदादि, ये सब कवियों में आते हैं। शनकादि, जनक सनंदन सनातन सनत कुमार, नर नारायण आदि, भूत भवन भगवान शंकर, ये सब कवि हैं। इन लोगों ने बड़े बड़े साहित्य सृजे हैं। ये रामायण तो पूर्णतः भगवान शंकर रचि महेश निज मानस राखा पाई सु समय शिवासन भाई, ये सब कवि कुल है। कवि कुल अगम कर्म मन वाणी। इन कवि कुलों के कर्म मन और वाणी से ये दृश्य पकड़ में नहीं आ रहा है, ये वर्णन पकड़ में नहीं आ रहा है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त यही मिति बिसरा। ये दोनों भैया परम प्रेम में परिपूर्ण हो गए। अब प्रेम जो होता है, प्रेम गली यतिसा करी तामे दुइन समाय। प्रिया प्रीतम का जब मिलन होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। जो एक हो जाते हैं तो तीसरा वहां प्रविष्ट नहीं कर पाता। अद्वैत का पसारा हो गया है। और जब अद्वैत आ गया तो फिर कौन बोले, कौन सुने, कौन लिखे, कौन सोचे, कौन समझे। वचनातीत, इंद्रियातीत, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे दोनों भैया, दोनों में कोई किसी से कम नहीं है, न रूप में, न गुण में, न विवेक में। राम प्रेम मूरत तनुआही। जब प्रेम का साम्राज्य छलका है तो देवर्षि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। यह प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, इसे वाचा से नहीं बांधा जा सकता, इसे वाणी से आबद्ध नहीं किया जा सकता। प्रेम का सरोवर लहराने लगा, प्रेम का महारणव लहराने लगा। सारे कवि अवाक होकर के खड़े हैं, इसे आबद्ध कैसे किया जाए, रचनाबद्ध कैसे किया जाए, लेखनीबद्ध कैसे किया जाए। कवि कुले अगम करम मन बानी। तो बोले क्यों नहीं कर सकते भाई। अरे साधारण ऐरे गहरे कवि ना कर सके तो वो जो नंबर 1 वाले हैं उन्हें तो करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन विष्णु भगवान ने सबसे पहले भगवता प्रोक्तम भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाया, वेदों का निर्गम हुआ जिनके श्वासों से, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी क्यों चुप है, शंकर जी क्यों, ये तो महाकवि लोग हैं, इन पर क्यों प्रभाव पड़ रहा। गोस्वामी जी कहते हैं ये बेचारे करें क्या, ये सब असमर्थ हो गए।
क्यों असमर्थ हो गए हैं? बोले परम प्रेम पूरन दो भाई। अरे मन बुद्धि चित्त यही मित विसरा। ये दोनों भैया इतने प्रेम रस में डूबे कि इनके अंदर से अंतः चतुष्टय ही उड़ गया। अंतः चतुष्टय का मतलब मन बुद्धि चित्त अहिमित विसराई। न मन रह गया, न बुद्धि रह गई, न चित्त रह गया, न अहंकार रह गया। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उड़ गए, सब मिट गए, तो ये देवता बैठते कहाँ हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका डेरा कहाँ है? इनका निवास, इनका सिंहासन कहाँ है? कहाँ रहते हैं हमारे अंतःकरण में? गोस्वामी जी कहते हैं अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। अहंकार में भगवान शंकर बैठते हैं। ये भगवान का अहंकार जो है उसकी बात हो रही है। और उसी, चूंकि हम अंश हैं ब्रह्म के, जीव या ईश्वर के, इसलिए अंश रूप में भी वो तद तद देवता हमारे तद तद अंतः चतुष्टयों में विराजमान रहते हैं। पर उनके अंतः चतुष्टय में पूर्ण रूपेण विराजमान है। कहाँ विराजमान है? बोले अहंकार में भगवान शंकर पूर्ण सत्ता के साथ विराजमान है। बुद्धि में ब्रह्मदेव विराजमान है समस्त सत्ता के साथ। चित्त में भगवान विष्णु विराजमान है समस्त सत्ता के साथ। और मन में चंद्र देवता विराजमान है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई? बोले मन बुद्धि चित्त यही मिति विसराई। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतः चतुष्टय ही उड़ गए तो चारों देवताओं का सिंहासन ही उड़ गया। उन्हें बैठने का स्थान कहाँ मिलेगा? कहाँ बैठकर बोलेंगे? कहाँ बैठकर काव्य निर्माण करेंगे? कहाँ बैठकर उनकी साहित्य रचना होगी? कैसे परिचय देंगे? इसलिए परम प्रेम। और यही कारण था कि प्रयागराज में, तीर्थराज में भरत भैया ने इन चारों जो चार पदार्थ त्यागे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण, इन चार पदार्थों का भी, इन चार पुरुषार्थों का भी, वेद के इन चार पुरुषार्थों का संबंध अंतः चतुष्टय से ही है। अर्थ ये मन का विषय है। मन में दुनिया भर की कल्पनाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। मनैव मनुष्याणां कारणो बंध मोक्ष, कारणम बंध मोक्ष। यत्तो ह्यपि कौन्तेय इंद्रिया पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। ये मन लोभों की ओर आकृष्ट होता है, भोग की ओर आकृष्ट होता है, अर्थ की ओर आकृष्ट होता है, वैभव की ओर आकृष्ट होता है, संपदा की ओर आकृष्ट होता है, तरुणी कंचन कनक की ओर आकृष्ट होता है। मन तो मन की डिमांड धन है, अर्थ है। उस अर्थ में सब कुछ आ गया। जितनी भौतिक वस्तुएं हैं सब ऐहिक सुख सुविधा के समस्त तत्व उसमें संयुक्त है मन में। और बुद्धि में, बोले बुद्धि में धर्म का प्राकट्य होता है। धर्म बुद्धि में प्रकटता है, बुद्धि में स्फुरण होता है। इसीलिए गायत्री में भगवान से और कुछ नहीं मांगा गया। भगवान से केवल धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु मुझे स्वच्छ निर्मल पवित्र तेज युक्त बुद्धि प्रदान कीजिए। बुद्धि हो गई पवित्र, बुद्धि विवेक युक्त हो गई, बुद्धि व्यभिचारिणी हो गई, तो धर्म अपने आप उसमें पल जाता है। धर्म का कोष बुद्धि के ही मंजूषा में रखा जाता है। काम, बोले काम अहंकार में रहता है। अहम तत्व है तो काम है, मैं हूं तो काम है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। तो अहंकार
काम का जन्मदाता है, और चित्त जो है वो मोक्ष का जन्मदाता है। तो अर्थ से, मन से अर्थ, बुद्धि से धर्म, अहंकार से चित्त काम, और चित्त से मोक्ष। और यहाँ जब ये दोनों भैया मन बुद्धि चित्त यही मित विसरा, और ये मत सोचना कि ये प्रयागराज में पहुँचने के बाद मन बुद्धि चित्त से विरत हुए हैं। भैया भरतलाल तो जिस दिन सुने थे भगवान वनवास को चले गए, तब तक तो थोड़ा बहुत क्रोध आवेश उनमें से आया, पर जब अयोध्या से चित्रकूट चल पड़े तो चारों वहीं से सुन। ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है, बस केवल धरे देह जनु राम स्नेहु, राम प्रेम मूर्ति तनुआही, भरत ही जानि राम परिछाही। जैसे उधर भगवान मन बुद्धि चित्त अहंकार से विमुक्त हो गए हैं, अपने भैया भरत के स्मरण में, भरत के स्मृति में, उसी प्रकार भरत विमुक्त हो गए हैं। इसीलिए प्रयागराज में मन का जो मन की जो याचना है अर्थ, बुद्धि की जो याचना है धर्म, अहंकार की याचना काम, और चित्त की अहंकार याचना मोक्ष, चारों का तिरस्कार भरतलाल ने प्रयाग में कर दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। तो यहाँ आज दोनों भैया परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित यही मित बिसराई, कहु सप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कवि मति अनुहरई। इस प्रेम को प्रकट करने की क्षमता किसमें है? कौन माई का लाल है जो बताएगा इतने परसेंट प्रेम राम में है, इतने परसेंट प्रेम भरत में है। एक डॉक्टर हुए हैं रामचरितमानस में जो प्रेम के भी का भी थर्मामीटर लेकर के चलते हैं, प्रेम भी नापते हैं, पर वो डॉक्टर साहब यहाँ है ही नहीं। अब अगर होते तो डॉक्टर साहब भी सब भूल गए होते। समझ गए होंगे मानस के प्रेमी। एक महाभाग है रामचरितमानस में जो प्रेम नापा जोखा करते हैं, कितने प्रतिशत, कितने किलो, कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम प्रेम है, ये बताते हैं। कौन? बोले जानी जननी जी मानहु ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे भैया, मन में ऊना मत मारो, चिंता न करो, तुम ते प्रेम राम ते दूना। आपसे भगवान श्री राम दूना प्रेम करते हैं। जितना प्रेम आप करती है उससे दूना प्रेम भगवान करते हैं। अब ये ऊना दूना की चौपाइयाँ 3 बार मानस में आई हैं। अस कस कहु मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। एक सुनु कपि जिय जनि माने सिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और एक जनि जननी जिय मान ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। सज्जनों, इसकी व्याख्या तो खैर बहुत बड़ी है, कभी समय मिला तो इस चौपाई पर एक दिन का स्वतंत्र मेरा प्रवचन रहता है। तो वो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध होते तो शायद आज उनका थर्मामीटर भी फेल हो गया होता। अब ये भरत के सामने तो उनका थर्मामीटर फेल हो ही गया। जिस समय प्रयागराज पहुंचे हैं, ओ अयोध्या पहुंचे हैं, भरत ने देखा, भरत विशाल यति निशिचर मन अनुमान, बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगितान, परे मुरुचि मही लागत सायक, अरे बिच सुमिरत राम राम रघुनायक। हुआ, भरत जी जगाए, सब कुछ हुआ, सारा समाचार मिला, सब कुछ हुआ। भरत जी से मिले और मिल करके जब चले हैं तो ये हमारे हनुमान जी रातों दिन राम नाम का स्मरण करते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। राम नाम जप वाला कोई हनुमान जैसा नहीं है। पर ध्यान देना मित्रों,
अयोध्या से चलने के बाद हनुमान ने भी धर्म परिवर्तन कर दिया, हनुमान ने भी इष्ट बदल दिया। भरत बाहुबुल रूप गण, शील स्नेहु अपार, जात मनावत मन ही मन, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल शील गुण, भरत के बाहुबल का, शील का, गुण का, विचार का, स्वभाव का स्मरण करते हुए भगवान चले जा रहे, हनुमान जी चले जा रहे। रामादल में पहुंचे तो राम राम बंद है, अब तो बस भरत 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 भरत। लोगों ने कहा हनुमान जी ये क्या कर लिए, राम नाम भूल गया। अरे बड़े भैया, बेर खाने वाला बेर की मिठास देख रहा है, उसी को सब कुछ समझ रहा है, पर जब एकाएक गुलाब जामुन मिल जाए तो बेर फीकी हो जाती है। तो भरत भैया गुलाब जामुन है क्यों? बोले इसलिए कि मैं जब देखता था कभी अपने सरकार को, रात में चौकीदारी तो मैं ही करता था। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पर। तो रात को जब देखता था तो जाग जाते थे 2-2 बजे रात में। और भरत 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 सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जय। तो मेरे मन में होता था कि भरत कैसे हैं, कैसे होंगे। सुमिरत जी नहीं राम मन माही, हमारे प्रभु माला लेकर जिसका भजन करते हैं वो भरत कैसे होंगे। आज देखा मैंने, अब आज मुझे लगा कि भजन करने लायक तो भरत ही है। लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार, मिटी है पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। आगे आएगा ये दुआ, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। तो तब से हमने भरत 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 करना प्रारंभ कर दिया। तो कदाचित वो भी होते, हनुमान जी भी, वो भी कवियों के राजा हैं, उन्होंने भी रामायण लिखा है। हनुमत नाटकम, वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखा है तो महाराज उस रामायण को स्वयं पढ़ पढ़ करके वाल्मीकि प्रमुदित होते हैं। वाह वाह, मेरे जैसा कोई कवि नहीं, मेरे जैसा कोई कवि नहीं। ठाकुर जी ने सोचा इन्हें दम्भ न हो जाए, इसलिए इन्हें मुक्त कराना पड़ेगा उस दम्भ से। हनुमान जी के मन में प्रेरणा किया और हनुमान जी ने अपने नाखूनों से खरोंच खरोंच करके महेंद्र गिरी पर रामायण की रचना की और वह रामायण रचित हो गई। वाल्मीकि जी को दिखाया, देखते ही वाल्मीकि का मुंह सूख गया। वाल्मीकि जो है अवाक रह गए। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? वाल्मीकि ने कहा महाराज अगर आपकी ये रामायण समाज में उपलब्ध रही तो फिर मेरी रामायण कौन पढ़ेगा प्रभु? मेरी रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने कहा आपको ये भय है तो ये लीजिए, मैं अपनी रामायण को समुद्र में प्रवाहित कर देता हूँ। और कन्याकुमारी सागर में वो सारी चट्टानें जिन पर लिखा हुआ था वह रामचरित्र, वो सब ले जाकर हनुमान ने प्रवाहित कर दिया। कालांतर में कलियुग में कहते हैं विद्वान की राजा भोज के समय कुछ वो चट्टानें कुछ वो शिलाएं समुद्र के किनारे आकर के लगी थी। राजा भोज गए थे तीर्थ यात्रा, उनके दरबारियों ने देखा, सबका संग्रह करवाया, छनवाया, खुजवाया, जितनी मिली उतनों को लिपिबद्ध करके राजा भोज के समय हनुमत नाटकम नाम का ग्रंथ लिखा गया। आज भी बड़ा विलक्षण, बड़ा विचित्र, छोटा सा है पर महाराज सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज चले, वो तो हनुमान जी महाराज परिवर्तित हो गए। आज अगर हनुमान जी, ये बोले आज हनुमान जी अगर नहीं होते
नहीं होते हनुमान, होते हनुमान जी महाराज, तो वो भी शायद यार अपने को असमर्थ पाते, इसलिए कवि कुल अगम करम बन बानी, पर मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम बन बानी, कहु परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित यही मिति बिसराई, कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कविमति अनुहरई। कौन इस सुप्रेम को प्रकट करेगा? किसके छाया से कवि की मति अनुसरण करे, किसके छाया का अनुसरण करे? क्योंकि इस मति पर जिनकी छाया पड़ती है, मति जिनके नचाने से नाचती है, गोस्वामी जी ने कहा जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कवि उरे अजिर नचावई बानी, शारद दारु नारी समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। वो सूत्रधर ही जब अपना सूत्र विस्मरण हो चुका है, सूत्रधर ही आज समर्थ हो गया है, तो फिर बताओ बुद्धि कहां से काम चलेगी, करेगी? विवेक कहां से काम करेगा? कभी बड़ी कोशिश भी करे तो कभी के पास केवल दो ताकतें होती हैं। क्या बोले? कभी अरत आखर बल सांचा, अनुहर ताल गति नट नाचा। कवि के पास अर्थ है और अक्षर, अक्षरों का चयन कर लेगा, उन अक्षरों में कैसा अर्थ बोध होता है इसका विचार कर लेगा, बस ना। इतना ही कवि के वश में है। पर अनुहर ताल गति ही नट नाचा, जब ताल बजती है तब न ताल गति को देख करके नट नाचा करता है। बड़े बड़े नर्तक लोग, बड़े बड़े नाचने वाले नचनिया लोग, जैसा ताल बजेगा, जो रिदम होगा, जो स्वर होगा, बस उसी हिसाब से तो अपने चरण पद विन्यास करेगा, उसी हिसाब से चलेगा ना। तो यहां ताल ही समाप्त हो चुका है। ढोलक तबला बंद हो गए, मजीरे झांझ बंद हो गए, घुंघरू बंद हो गए। अब नाचे, कैसे नाचेगा? किस ताल पर नाचेगा? तो जो ताल ही बंद हो गया है तो नाचने वाला नाचे क्या? अर्थ और आखर कवि के बल होते हैं, लेकिन अर्थों का अर्थ भी जब मौन हो गया, अक्षरों का अक्षर भी। हाँ? भगवान अक्षरों के भी अक्षर है, और अक्षर तो भगवान ही है ना। अक्षर, अक्षर ही जब क्षर हो गया, आज क्षर होना यानी अपना अस्तित्व ही विस्मरण हो गया, भूल हो गया, न विवेक रह गया, न ज्ञान रह गया, न बुद्धि रह गई, न तो ऐश्वर्य रह गया, न तेज रह, सब विलीन हो गया इस प्रेमारणों में। भगवान भी अपने को बेच दिया करते हैं। तुलसी दल मात्रेण जले न चुलके च, बिक जाते हैं भगवान, बिक गए आज भगवान। भरत के प्रेम सिंधु में भगवान डूब गए आज, और भरत तो डूबे ही हुए हैं। तो इसलिए अगम स्नेह भरत रघुबर को, सोच हन जाय मन विधि हरिहर को। तुलसी कहते हैं सो मैं बरनी कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती, उसे मैं कैसे कहूँगा। महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी, एक कलयुग का पामर प्राणी, एक कुटिल, एक कुबुद्धि, एक छोटा तुलसी, छोटा बिल्कुल कणवत, बड़े बड़े हिमालय जहां फेल हो गए, बड़े बड़े सह्याद्री और बड़े बड़े सुमेरु और बड़े बड़े नीलगिरी जहां विलीन हो गए, वहां तुलसी जैसे कण की क्या 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 महत्ता है। हाँ? सो मैं वर्ण कहूं के भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। क्या कभी गाडर के तांत से सुराग बजा करती है?
गांडर मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को, गांडर माने वो खस, वो सरपत जो होता है, उस खस की तांत बनाया जाए और उस तांत से अगर वीणा बजाया जाए, स्वर निकाला जाए, कभी संभव है? ये बड़े बड़े धुरंधर तार जो थे वीणा के, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गणेश शारद नारद, ये सारे तार फेल हो गए, इनकी कोई स्वर नहीं निकल पाया, अस्वर हो गए। तो जब ओ बोलने में असमर्थ हो गए तो तुलसी तो गांडर की तांत है, गांडर के दांत से सुराग कभी निकलता है, वीणा के मंजुल में सरगम कभी निकला करते हैं। गांडर के तांत है। वो कई विद्वान कहते कि गांडर, गांडर माने वो गणरिया जो रुई धुनकता है उसकी जो तांत होती है, गणरिये की, बाज सुराग की गांडर ताती, उस गणरिया की रुई धुनकने वाली जो तांत है उससे कभी वीणा के स्वर फूटेंगे। पर यहाँ गांडर प्राय विशेष करके, गांडर हमारे यहाँ एक पौधा होता है, वो घास होती है, वो जिसमें सरपत होता है, उसी में सींक निकलती है, उसी सींक से लोग झाड़ू वगैरह लगाते हैं उत्तर भारत में, वो गांडर है। उसकी जो तांत निकलती है यानी उसकी जो जड़ें निकलती हैं उसी को खस कहा जाता है। उसे कूलर इत्यादि में लगाकर बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती, ठंडी हवा भले दे दे पर वीणा के स्वर नहीं निकाल पाएगा। तो तुलसी गांडर की तांत है। और महाराज सब अबाध, सब चेतना शून्य, सब विवेक शून्य, मन बुद्धि चित्त अहंकार से सब परे हो गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो खुराफात करने से बाज नहीं आ रहे। यह जब मिलन देखा भरत और राम, जब बिल्कुल एकाकार गति को उपलब्ध हो गए, भरत राम में हो गए, राम भरत में हो गए, भक्त भगवान हो गया, भगवान भक्त हो गया, तो मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। देवताओं का कलेजा धड़कने लगा, दुख दुखी बन गई। गुरुदेव बृहस्पति के साथ देख रहे थे नजारा स्वर्ग से, अभी तक तो फूल बरसा रहे, भरत को सुपंथ बता रहे, सब कुछ कर। देखिए भरत चरित्र में देवता जितने सक्रिय हुए हैं पूरे मानस में किसी चरित्र में नहीं हुए। राम रावण युद्ध के समय भी तो 4 बार फूल वगैरह बरसाया, जय जयकार किया, पर इतना नहीं। अयोध्या से चले प्रयागराज में पहुंचे, वहां से फिर मार्ग में आए, फिर चित्रकूट में देवताओं की जितनी मीटिंग, जितनी बैठकें हुई हैं, उसके बाद मिलन के बाद हुई, उसके बाद और आगे होंगी। सभी को मन को चलायमान करेंगे, चंचल करेंगे अयोध्या वासियों के मन को। तो देवताओं का जितना ज्यादा संबंध इस प्रसंग से, भरत राम प्रसंग से है, पूरे मानस में किसी से नहीं। ओ देवता लोग, सुरगन सब है डर पड़े, कांपने लगे, और धक धकी धर की। अब इस प्रेम की गंगा में ठाकुर जी बह जाएंगे, जान लिए अब इनको नहीं ठुकरा पाएंगे राम जी। ये जब हाथ जोड़कर कहेंगे आंखों में जल भर के, भैया अयोध्या लौट चलो, तो राम जी इनकार नहीं कर पाएंगे। अब क्या किया जाए? पूर्ण विश्वास हो गया देवताओं को कि अब हाथ से मामला निकल गया, तीर कमान से निकल गया। गुरुजी पहले मैं कहता था, कहे उपाय करिए प्रभु सोई, भरत ही राम ही भेंट न होई। राम और भरत की भेंट न होने पावे। हो गुरु जी, उस समय आपने बड़े बड़े व्याख्यान, बड़े बड़े भाषण दिए, सुधिकरी अम्बरीश दुर्वासा वगैरह। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तब आपने तो मिलने दिया गुरु जी, लेकिन अब बताइए अब क्या होगा? अब तो सब अनर्थ होता चला जा रहा है।
बह गए प्रभु भरत के प्रेम पयोध में। समझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। फिर फूल बरसे। गुरुदेव ने समझाया, पागल हो गए हो, भरत राम की आत्मा है, भरत राम के प्राण है। देवताओं, राम के विरुद्ध भरत कुछ नहीं करेंगे। राम को संकोच में पड़ना पड़े, राम को नीचा देखना पड़े, राम का संकल्प टूट सके, राम के विचारों में बदलाव हो सके, ऐसा भरत कुछ नहीं करेंगे। बहने दो प्रेम पयोधि को, खूब ज्वार आ जाने दो, होगा वही जो राम चाहते हैं। सपने कबहु की करें किछु भरत राम प्रतिकूल, स्वप्न में भी राम के प्रतिकूल भरत नहीं जाएंगे। तुम लोग इतने स्वार्थी हो गए, इतने बड़े प्रेमी को, इतने बड़े साधक को, इतने बड़े तपस्वी को अभी भी नहीं पहचान पाए तुम लोग। समझाए सुरगुण जड़ जाते। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ हो गए थे, पहले भी देवताओं को जड़ कह आए, बार बार जड़ हो जाते हैं। वही ना, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत। जड़ चेतन हो जाते हैं, चेतन जड़। देवता चैतन्य थे, जड़ हो गए। और ये पत्थर, ये वृक्ष, ये शिलाएं, ये महाराज, ये चैतन्य हो गए। द्रवहि बचन सुनि कुलिस कठोरा। तो तुम लोग चिंता न करो देवता, वही होगा जो भगवान श्री राम चाहे। और तब ये जागृत हुए, यानी चैतन्य हुए। और जब चैतन्य हुए तो बस इनका पहला काम, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। झरझर झरझर फूल झरने लगे। और जब फूल झरने लगे, कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुंदर सुवास टकराई है नासिका से, शरीर पर लगने लगे हैं फूल धीरे धीरे। और जब फूल लगने लगे तो महाराज दोनों भाई चेतना से बाहर निकले और चैतन्य हो गए। अचेतन अवस्था से मानो समाधि टूट गई शंकर के 87,000 वर्ष की। दोनों भैया चैतन्य हो गए। मिली सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेटे राम। भरत से मिले, हृदय से भरत अलग हुए तो देखा बगल में शत्रुघ्न खड़ा है। ये रामचरितमानस के मौनी बाबा हैं, मानस में कभी नहीं बोले हैं, मौन। इसीलिए भरत को पिता का श्राद्ध करना पड़ा। हमारे यहाँ शास्त्रीय प्रक्रिया यह है कि या तो सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है या सबसे छोटा, अगर उपलब्ध है तो, अगर मौजूद है वहां तो। या तो बड़ा पुत्र सबसे श्राद्ध करेगा या छोटा करेगा। दुर्भाग्य रहा कि बड़े भगवान राम वन में चले गए। अब छोटा तो है, शत्रुघ्न है, पर शत्रुघ्न ने जब से राम वनवास सुना तब से मौन व्रत धारण कर लिया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, न इधर न उधर, किसको बोलूं। शत्रुघ्न के सगे भाई भी वन में गए हैं। भाभी माँ उर्मिला की पीड़ा शत्रुघ्न देख रहे हैं, सुमित्रा की पीड़ा देख रहे हैं, कौशल्या की दशा देख रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा, मौन हो गए। जब मौन हो गए तो गुरुदेव ने कहा, शत्रुघ्न चलो पिता का कर्म करो। मैं बोलूंगा ही। तो जब नहीं बोलेंगे तो बिना बोले श्राद्ध कैसे होगा। संकल्प में यजमान को बोलना तो पड़ता है। पिंडदान देने के लिए, सपिंडी देने के लिए यजमान को बोलना तो पड़ता है। तिलांजलि देने के लिए बोलना तो पड़ता है। बिना बोले पिता का श्राद्ध कैसे होगा। बोलना तो पड़ेगा, पर ये बोलेंगे ही नहीं।
तब भरत के हाथों श्राद्ध करवाया गया। कई कर्मकांडी पंडित कहते हैं महाराज बड़े पुत्र नहीं थे तो सबसे छोटे तो थे, उनसे क्यों नहीं करवा? यही कारण नहीं, पूरे मानस में बिल्कुल मौन चुप, कहीं नहीं बोले। कुछ प्रसंग मानस के बड़े विचित्र हैं। भरत जी कहीं नहीं बोलते, एक जगह बोलने का संकेत हुआ। लॉकडाउन प्रथम सत्र में मैंने एक प्रश्नावली, मानस प्रश्नावली भी प्रारंभ किया था, और वो प्रश्नावली आज तक चलती थी मित्रों। भगवान की कृपा है, मानस जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो जिस दृष्टि से पढ़ता हूँ उस दृष्टि से किसी भी चौपाई में कोई न कोई घुमा फिरा करके सवाल निकल जाता है। मैं अभी तक सवाल खोज लेता था, पर उसके उत्तर कम आए। एक दो लोग, चार लोग उत्तर देते थे, और मैंने कहा जितना मैं श्रम कर रहा हूं उसका परिणाम नहीं निकल रहा है। मेरा उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लोग मानस पढ़े, और वो प्रश्न भी तो थोड़ा मजबूत ही होते थे, उतने हल्के फुल्के प्रश्न तो नहीं थे। इसलिए मैंने कहा ना, ये प्रयोग बंद करो और केवल कथा का प्रयोग चालू रहा। तो मित्रों, उसमें मैंने बताया था एक जगह संकेत आता है, बोलने का संकेत आता है बस। तो ये मौनी बाबा हैं, खड़े हैं, आंखों में गंगा जमुना विरल बह रही है। प्रभु चाहेंगे तो मुझसे मिलेंगे, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। अरे मिली सप्रेम रिपुसूत नहीं, दौड़े हैं भगवान जैसे कोई गैया अपने बिछड़े हुए बछड़े को पकड़ करके छाती से लगा ले। मेरे बोले शत्रुघ्न, मौनी बाबा बोलना, कुछ नहीं बोलते, मानो आंखों से कुछ मोती गिरे हैं। मोतियों ने चरण पखार कर निवेदन कर दिया, बस मुझे बुलवाइए, बता। विधि ने मेरी वाणी छीन लिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे मामलों में उनका बोलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मानस में उर्मिला नहीं बोली है, मांडवी नहीं बोली है, श्रुति कीर्ति ने, पर इन लोगों ने न बोल कर ही सब कुछ बोल दिया है। तो शत्रुघ्न से भगवान मिले हैं, सिर सूखा है, माथा चूमा है। अब केवट भेंटे राम, इन लोगों से मिले हैं, पर केवट को भेंटा है। इधर किया सिर, उधर किया सिर, जैसे मित्र सखा लोग, समधी सने ही जीवलक सखा जैसे मिलते हैं। केवट सखा तो है ही भगवान के। केवट भेंट राम, भूरी भाई भेंटे लखन, भूरी भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण जी दौड़े हैं, भरत के चरणों में लौट गए, उठा करके लक्ष्मण को कलेजे से लगा दिया। भूरी भाई भेंटे भरत, इस मिलन में भूरी शब्द आया। मैंने एक दिन बताया था, भूरी शब्द का गौरव, भूरी शब्द की प्रतिष्ठा। लक्ष्मण से मिलते समय लक्ष्मण को लगता है बिल्कुल भरत में समा जाएंगे। कैसे मुंह उठाकर भैया से नजरें मिलाऊं। सिर पर हाथ घुमाया, मेरे लखन, मेरे भैया, मेरे प्राण, तू बड़ा भाग्यशाली है। आह, धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, जीवन का सारा फल तुमने प्राप्त कर लिया। लखन, तुम्हारे सौभाग्य पर ईर्ष्या करता हूं मैं। धन्य हो भैया, सूर्य वंश का नाम उजागर कर दिया। भूरी भाई भेंटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। अरे भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुनी निषाद लीन। फिर लक्ष्मण जी ललक करके, हुलस करके, मचल करके, दौड़ करके, रमा करके, जैसे गैया बछड़े को, ऐसे ललक लघु भाई शत्रुघ्न से मिले। दोनों सहोदर भैया है, यही दो सहोदर हैं इन चार जोड़ियों में।
राम और भरत अकेले अकेले हैं अपने भैया के, सुमित्रा के दो भैया लक्ष्मण और भैया भरत, और लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न, भेंटे लखन ललखी लघु भाई। और उसके बाद बहुत निषाद ली लाई, निषाद राज को हृदय से लगाया। और उसके बाद मित्रों कैसा मिलन हुआ, कैसे माताएं मिली, कैसे गुरुदेव भगवान मिले, कैसे प्रजा मिले, अयोध्या चित्रकूट की कथा का विस्तार कैसे हुआ, आगे यह कथा कैसे बढ़ी, ये चर्चा आप लोगों के सामने ठीक कल जो है शाम को प्रस्तुत हो जाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।